लगातार प्रयागराज के गंगा जल की शुद्धता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच पद्मश्री से सम्मानित एक वैज्ञानिक ने 5 घाटों का सैंपल लेकर उसे लैब में जांच कर बताया कि स्नान योग्य ही नहीं बल्कि अल्काइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। यानी अल्काइन वाटर मतलब इस गंगा जल को लोग पी भी सकते हैं। आखिर कौन है ये पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक, पूरी जानकारी आपको देंगे। जो भी वैज्ञानिक ने दावा किया है गंगा जल की शुद्धता पर, सारा मामला इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैं नहीं, पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक ने कहा है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का, बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है, और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है। और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है, या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं, वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरिया फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है, और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है, और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। महाकुंभ में गंगा के जल की शुद्धता को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच देश के जाने माने पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने गंगा के जल को सिर्फ स्नान योग्य ही नहीं बल्कि अल्काइन वाटर जितना शुद्ध बताया है। संगम, अरेल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच के बाद उन्होंने यह दावा किया है। उनका कहना है कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा में स्नान के बाद भी इसकी शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने कहा है कि उन्होंने अपनी नैनी स्थित प्रयोगशाला में गंगा के जल की शुद्धता की जांच की है। गंगा की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को प्रयोगशाला में जांच की चुनौती भी दे डाली है। कहा है कि जिसे भी जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और हमारी प्रयोगशाला में जांच कर संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वंशज को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय डॉक्टर सोनकर ने कहा है कि लगातार 3 महीने के शोध में यह साबित किया है कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की शुद्धता बरकरार है और बरकरार रहेगी। गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या नुकसान, आइए जानते हैं। प्रयोगशाला के जल के नमूनों को 14 घंटे तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टर अजय सोनकर ने कहा है कि गंगा का जल न केवल स्नान करने के लिए सुरक्षित है बल्कि इससे संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार
कुमार सोनकर ने बताया कि 5 घाटों से गंगा के जल के नमूने लिए और लैब में सूक्ष्म परीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, ना ही जल के पीएच स्तर में कोई गिरावट आई। इस शोध में पाया गया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इस वजह से जल दूषित नहीं हुआ। गंगा जल को लेकर भ्रम पैदा करने वाले सभी दावों को खारिज कर दिया डॉक्टर अजय सोनकर ने। कुछ संस्थाओं और लोगों ने भ्रम फैलाया कि गंगा जल आचमन और स्नान अयोग्य नहीं है, जिसे डॉक्टर सोनकर के शोध ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि गंगा जल की पीएच सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई। गंगा जल के सैंपल का पीएच स्तर 8.4 से लेकर 8.6 तक पाया गया है, जो काफी बेहतर माना गया है। आखिर कौन है ये वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर? प्रयागराज नैनी निवासी स्वतंत्र शोधकर्ता व शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर है। कृत्रिम रूप से मोती उगाकर उन्होंने पूरे देश के वैज्ञानिक को चकित किया था। 1 माह पहले केंद्र सरकार ने पद्मश्री के लिए उन्हें सम्मानित किया था। तो ये थे वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जिन्होंने सभी दावों को खारिज किया है। तो इसीलिए किसी भी भ्रम या अफवाह के पीछे ना पड़े। आप गंगा जल में नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपकी त्वचा पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आई होप की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।